अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है परम धाम योग। यानी इस जन्म के बाद में अगला जन्म कई बार हमें इससे अच्छा मिलता है, कई बार हमें इससे कम मिलता है। कई बार ईश्वर हमें मोक्ष दे करके अपने पास ही परम धाम में रख लेता है। ईश्वर के चरणों में बैठने का मौका मिलता है, मोक्ष मिलता है। हर व्यक्ति इसके लिए सदा प्रयासरत रहता है कि मुझे बार बार ये जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए और मैं भगवान के अंदर उनके चरणों में मुझे शरण मिल जाए। आज इसी विषय पे वीडियो है दोस्तों। शीर्षक है परम धाम योग। ये योग बनता है दोस्तों अगर भाग्य भाव में कोई शुभ ग्रह हो। भाग्य भाव मतलब कुंडली का नवा भाव, नाइन्थ हाउस के अंदर कोई शुभ ग्रह हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती हो या गुरु साथ में आके बैठ गया हो। ये पहला सूत्र हुआ। और नाइन्थ हाउस पे कोई शुभ ग्रह हो और शुक्र भी अगर उसको देख ले, शुभ ग्रह हो और शुक्र भी उसको देख ले तो भी ये परमधाम योग बनता है। ये दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र ये हुआ कि मान लीजिए भाग्य भाव में गुरु खुद ही बैठ गया तो उसमें शर्त यह है कि उसको शुक्र देखना ज़रूरी है, शुक्र उसको देखना चाहिए। और अगर वहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में तो उसको गुरु देखना ज़रूरी है। बाकी अन्य शुभ ग्रहों के लिए गुरु या शुक्र कोई भी उनको देखे तो ये परम धाम प्राप्ति का योग बन जाता है। अगर नवमेश भी अगर कोई शुभ ग्रह हो और वो कहीं और बैठा हो और वहाँ भी अगर शुक्र की या गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये शर्त लागू हो जाती है। और नवमेश अगर गुरु हो तो उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि ज़रूरी है। नवमेश अगर शुक्र हो तो उसके ऊपर गुरु की दृष्टि ज़रूरी है। ये है शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र तो है ही है। बुध अच्छी अवस्था में हो और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, अशुभ अवस्था में न हो तो ये भी शुभ ग्रहों की गिनती में आते हैं। ये योग ऐसा है दोस्तों, परम धाम योग जो है इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करता है जब ये योग बनते हैं। और जब ये योग बने हुए हैं, आपको लगता है कि मेरी कुंडली में ये अच्छे योग है तो मैं क्यों नहीं और इसको अच्छा बना करके ईश्वर के चरणों में अगले जन्म में वहीं बैठा रहूं, मुझे मोक्ष मिल जाए और जन्म मृत्यु के इस जंजाल से मुक्ति मिल जाए। तो ये योग अगर कुंडली में बनता है, नवम भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो, या नवम भाव में गुरु हो तो शुक्र की दृष्टि हो, या नवम भाव में शुक्र हो तो गुरु की दृष्टि हो। इस प्रकार से जो हमने बिंदु बताए वो अगर लागू होते हैं तो ये योग बनता है परमधाम योग। इस योग में अभी भी आप जो अच्छे काम करोगे लोग उसकी भी आपकी प्रशंसा करेंगे, दिल से आपका जो है हृदय से वो आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए ये किया। और हमारे इस दुनिया छोड़ने के बाद भी युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक हम हमारे काम के द्वारा याद किए जाएंगे। बड़े बड़े नगर सेठ, राजा महाराजाओं ने जो जो चीज़ें बनाई है और भी लोगों ने जिन्होंने बनाया है, कुएँ, बावड़ियाँ, मंदिर, महल, बांध, पीने का पानी या जो भी जन उपयोगी चीज़ें बना करके अनेकों अनेक लाखों लोगों को, जनता को जिन्होंने सुख और सुविधाएं दी हैं, वो आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ये परमधाम योग बनता है दोस्तों अगर आपने नवे भाव के अंदर जो मैंने बताया वो शर्तें लागू होती हो। अन्यथा आप ऐसे कीजिए कि किसी विद्वान ज्योतिषी से या हमारे से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, जिससे ये पता लग जाए कि आप ये शर्तें, बेसिक शर्तें लागू करते हैं तो बाकी की शर्तें लागू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो प्रयास करें कि अब बताए गए इस वीडियो में चीज़ों को आगे उपयोग में लेवें और अपने जीवन को, गति को मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ाएं। ईश्वर में की शरणों में, ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। हमारी अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और अधिक लोग इनसे जुड़ें और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।